हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका माई ई क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको इस कीबोर्ड के बारे में बहुत साधारण और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप इस कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं तो यकीन मानिए, जब भी आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी को यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने का आपका एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। आपका वर्क काफ़ी स्पीड और काफ़ी फास्ट हो जाएगा। चाहे आप उसमें मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो या फिर आप उसमें नेट सर्फिंग कर रहे हो, आपका वो लेवल एकदम अलग हो जाएगा अगर आप इस कीज़ थोड़ी सी कीज़ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कीज़ आपको पता होंगी और काफ़ी कीज़ आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो कीबोर्ड होता है उसको हम बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, QWERTY QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, इस कीबोर्ड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है हमारा पहला भाग। इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड या फिर मैन कीबोर्ड। कौन सा? अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड या फिर मेन कीबोर्ड। ठीक है, तो इसका पहला भाग हो गया। जस्ट इसके ऊपर वाला देखिए, F1 से लेके F12 तक, इसको हम बोलते हैं फंक्शंस कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीबोर्ड। जस्ट इसके ऊपर वाला F1 से लेके F12 तक बोलते हैं हम फंक्शन कीबोर्ड। ये है कर्सर कीबोर्ड। जब भी आप कोई काम करते हैं तो कर्सर को अप एंड डाउन करने के लिए इस कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। और फोर्थ होता है इसका न्यूमेरिकल कीबोर्ड, जो देख रहे हैं आप। इसका जो टैली, एक्सेल या फिर बैंकिंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें वन फिंगर पे ही हमारी सारी कीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए इस कीबोर्ड के 4 भाग। तब मैं आपको सबसे पहले इसके फंक्शंस कीबोर्ड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको F1 का यूज़ बताता हूँ। F1 का यूज़, जैसे आप F1 दबाते हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के हेल्प सेंटर में जा सकते हैं। आप यहाँ से F1 दबाएंगे तो आप देखेंगे आप अपने सॉफ्टवेयर के हेल्प सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ से हम F1 प्रेस करेंगे और हम किसी भी सॉफ्टवेयर के जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके हम हेल्प सेंटर में जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम MS वर्ड पे हैं, तो देखिए हमने F1 दबाया और यहाँ पे हमारा इसका हेल्प सेंटर ओपन हो गया है। ठीक है, देखिए F2 से किसी भी फाइल को आप या फिर किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। जैसे आपको मान लिया 3 या 4 फोल्डर या 5 फोल्डर का आपको नाम चेंज करना, उनका नाम एक ही नाम रखना है, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से F2 दबाते हैं। F2 दबाया और हम इसमें नाम रख देते हैं माई ई क्लासेस। ठीक है, तो हमने इसका नाम रख दिया, इसमें हम एंटर लगा देते हैं। तो आप देखेंगे इसमें तीनों का जो फाइल हैं, ये तीनों फाइल का नाम माई क्लासेस के नाम से हो गया है। ठीक है, यानी कि हम F2 की सहायता से किसी भी फाइल या फिर फोल्डर के नेम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप माउस से राइट क्लिक करेंगे, फिर रीनेम पे जाएंगे, उसके बाद आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप F2 दबा के ही उसको नाम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना ईजी तरीके से हुआ। F3 से अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन करी है और उसमें आपको कुछ सर्च करना है उस वेबसाइट के अंदर, देखिए आप F3 दबाएंगे और F3 दबाते ही आपका यहाँ पे एक सर्च बार ओपन हो गया। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे आधार की वेबसाइट खोली हुई है, तो यहाँ पे हमने F3 दबाया तो यहाँ पे हमने F3 दबाया तो यहाँ पे हमारा एक सर्च बार ओपन हो गया। अब हमें इस वेबसाइट में कुछ सर्च करना है, तो क्या सर्च करना? मान लिया हम आधार ही सर्च कर लेते हैं, AADHAR। ठीक है, हमने आधार सर्च किया है, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ आधार लिखा हुआ था वो सब चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं, देखिए ना। तो F3 से हम किसी भी वेबसाइट के अंदर सर्च बार ओपन करके जो भी कीवर्ड हमको सर्च करना होगा उसको हम आराम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया F3 का। अब बात करते हैं F4 की। F4 का यूज़ अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो मैं लिखता हूँ माई ई क्लासेस। ठीक है, मैंने इसमें माई क्लास लिख दिया। अब मैं F4 प्रेस करूँगा, देखिए तो आप देखेंगे इसका कॉपी होता रहेगा। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसका ये कॉपी होता रहेगा। जितनी बार मैं इसको प्रेस करूँगा उतनी बार ये हमारा कॉपी होता रहेगा। या फिर आप ऑल्ट के साथ F4 दबा के आप कोई भी विंडो क्लोज कर सकते हैं और लास्ट में आप अपने लैपटॉप या पीसी को भी शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना। F5 का यूज़ अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखिए F5 का यूज़ जब हम करते हैं अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, जैसे माउस से करते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट F5 दबाएंगे, देखिए देख रहे हैं ना आप, F5 को यूज़ हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए अब F6 की बात करते हैं। मान लिया आपने कोई साइट खोली है, ठीक है, आपने यहाँ पे, मैंने देखिए यहाँ पे साइट खोली हुई है और मैं इसके एड्रेस बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं इसमें कोई और .com डालना चाहता हूँ, तो मैं सीधा F6 दबाऊंगा। माउस नहीं लेके जाऊँगा, देखिए माउस लेके जाऊँगा तो मैं पहले ऐसे लेके जाऊँगा फिर यहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सीधा F6 दबाएंगे तो देखिए हमारा जो है एड्रेस बार है साइट का हाईलाइट हो गया। देखिए हाईलाइट हो गया। अब मैं इसमें कुछ भी डालूंगा तो वो तुरंत खुल जाएगा। देखिए अब इसमें मैं यूट्यूब डाल देता हूँ, देखिए देखिए हमारा यूट्यूब खुल जाएगा। ठीक है, F6 दबाकर हम किसी भी वेबसाइट के सर्च बार में,
ठीक है, यानी कि एड्रेस बार में एकदम तुरंत जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपका ये सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इसको भी दबाएंगे तो आप उसके एड्रेस बार में डायरेक्ट चले जाएंगे। ये सर्च वाला कीवर्ड जो है सभी कीबोर्ड में नहीं होता है, लेकिन इसमें है, तो इसको आप दबा देंगे तो आप वेबसाइट सर्च बार में जा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर F6 दबाकर आप अपने वेबसाइट के एड्रेस बार में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके काम का हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अब बात करते हैं F7 की। F7 का यूज़ हम जब करते हैं, मान लिया हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि हमारी कोई स्पेलिंग गलत है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट F7 दबाएंगे। F7 दबाते ही देखिए यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है, उसमें से आप चेक कर लीजिए कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है, कौन सी स्पेलिंग आपकी सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं F8 के बारे में। F8 का यूज़ जो है सबसे ज़्यादा टैली में किया जाता है, या फिर MS वर्ड में आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे F8 दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट होना चालू हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट होना चालू हो गया। ठीक है, देखिए F9 का यूज़ भी सबसे ज़्यादा टैली में होता है, या फिर आप अपने MS आउटलुक में किसी भी मेल को सेंड या फिर रिसीव करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं F10 की। देखिए MS वर्ड में आप F10 का यूज़ कर कर जो है उसके टैब को एक्टिव कर सकते हैं। देखिए मैं F10 को प्रेस करता हूँ, आप देखिए इसके टैब जो हैं सारे एक्टिव हो गए हैं। अब ये जो एरो है इसी की सहायता से हम उसको आगे पीछे इस प्रकार से मूव कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से हम इसको मूव कर रहे हैं। ठीक, ये देखिए, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, इसकी सहायता से हम जो है इसके टैब को एक्टिव कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर आप शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करेंगे तो आप माउस का राइट क्लिक ओपन कर सकते हैं। देखिए ये माउस का राइट क्लिक ओपन हो गया। अब इसको एरो की सहायता से जो भी हम जहाँ पे भी हमको जाना है वहाँ पे हम इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्किप वाला बटन है, देखिए अब यहाँ देखिए ये स्किप वाला जो बटन है ये देख रहे हैं आप, इससे हम इस जो ये पॉपअप विंडो खुली इससे बाहर भी निकल सकते हैं। ये देखिए, देखिए हमने शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, अब इसको स्किप करता हूँ मैं, ये हम बाहर निकल गए। ये देखिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, इससे हम इसका दबा के बाहर भी आ गए। तो यहाँ पे आपका ये बटन भी आपका यूज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया F10 का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब देखिए ये है F11, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो F11 का यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम किसी ब्राउज़र में काम कर रहे हैं, देखिए अब जैसे हम ये किसी ब्राउज़र में काम कर रहे हैं, हमारे सामने देखिए ये यूट्यूब खुला हुआ है। ठीक है, हम F11 दबाएंगे तो आप देखेंगे इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। देखिए ये मैं F11 दबाता हूँ, देखिए जो सर्च बार था मेरा, वो मेरा सर्च बार जो है चला गया है। ठीक है, सर्च बार मेरा हाइड हो गया है और स्क्रीन मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कहीं और भी आप काम कर रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे आधार की साइट खोल रखी है। अब देखिए मैं यहाँ पे F11 को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसका जो है सर्च बार जो हाइड हो जाएगा और स्क्रीन थोड़ी हमारी बड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं F11 को प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे इसके जो सर्च बार था वो हाइड हो गया और हमारी स्क्रीन जो है काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी हमको लग रही है। ठीक है, तो F12 का यूज़, F11 का यूज़ आपने सीख लिया। वापस आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी वहीं आ जाएगी जहाँ पे आपकी थी पहले। ठीक है, देखा F11 कितना काम का है। और जब भी आप किसी ब्राउज़र में काम करेंगे अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर, तो आप F11 प्रेस कर दीजिएगा और आपके सामने बहुत प्यारी सी विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको काफ़ी देखने में भी काफ़ी आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो F11 का यूज़ आपने सीख लिया। अब देखिए ये है हमारा F12, इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए F12 का यूज़ जो होता है वो किसी भी फाइल को दोबारा सेव करने के लिए होता है। जैसे सेव एज होता है ना, जिससे सेव एज होता है, हमने किसी फाइल को दोबारा सेव करना है उसी नाम से, तो इसी प्रकार से हम F12 दबाएंगे, वो फाइल हमारी दोबारा सेव हो। देखिए अभी हम MS वर्ड पे हैं। ठीक है, अब मैं F12 प्रेस करता हूँ, मैंने प्रेस किया, ये मेरे सामने एक विंडो खुल गई है। ये मेरे को सेव के लिए बोल रही है कि आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये दोबारा से सेव हो जाएगी, यानी कि ये क्या कर रही है, F12 हमारा सेव एज का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं F12 दबाता हूँ, यहाँ पे ये मेरे सामने ये सेव एज हो जाएगा अगर मैं इसमें एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को सेव एज नहीं करना है तो मैं यहाँ एस्केप वाला बटन दबाऊंगा और इस विंडो से बाहर हो जाऊँगा। देखिए देख रहे ना, एस्केप वाला बटन भी आपको समझ में आ रहा होगा ये किस काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने F12 प्रेस किया और यहाँ पे मैं ये एस्केप वाला बटन प्रेस करूँगा तो मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा। अदरवाइज मेरे को सेव करना होगा तो मैं इसको सेव भी दोबारा कर सकता हूँ। तो आपने देख लिया F12 का यूज़ कहाँ पर होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये ब्लू कलर के 3 सिंबल हैं, इनका मतलब भी आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। ये अगर आपने कोई सॉन्ग्स चला रखा है या कोई मूवी आपको आगे पीछे करनी है तो आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इससे पॉज कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग्स को या कोई भी मूवी को आप पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे इसे आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों
बटन आपको समझ में आ गए ब्लू कलर से क्या मतलब है। अब यहाँ देखिए सर्च बार वाला ऑप्शन है, सर्च बार वाला ऑप्शन देखिए वही काम करता है जैसे हमारा F6 काम करता है, ठीक है। ये सर्च बार वाला ऑप्शन क्या काम करता है हमारा, सीधा हमें सर्च बार के अंदर ले जाता है, ठीक है, यानी कि किसी भी वेब ब्राउज़र के सर्च बार में हमको ले जाएगा, ठीक है, वहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है ये जो देख रहे हैं ना जिस पे 3 लाइन बनी हुई है, ये क्या करता है हमारा माउस का राइट क्लिक ओपन कर देता है, ठीक है। अगर आपके कीबोर्ड में ये वाला किया है तो आप क्या है माउस के राइट क्लिक को ओपन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे एस्केप दबाऊंगा मैं, हम उससे बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये फंक्शंस की के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।